हेलो, ठीक है, हो गया। अरे नहीं, बीच में हम जयकारा लगा देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हमने दो टाइप के एरर पढ़े थे, फटाफट एक बार हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं नाम को बस। पहला सिस्टमेटिक, सीधा एरर है, भोला एरर है, गरीब है बेचारा, कोई भी हटा लेता है उसको आके, है ना। एक बार बस पता लग जाए, और पता करना भी बहुत आसान है, पता करना भी उसको बहुत आसान है। अच्छा दूसरा, अच्छा रैंडम एरर में जो भगवान की दया, भगवान की दया है, और भगवान की दया हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, केदारनाथ में हुई थी एक बार। तो उसमें क्या दिक्कत रहती है, हम क्यों नहीं पता कर पाते उस चीजों का, रैंडम एरर का क्यों नहीं पता कर सकते हम? भगवान भरोसे होती है इसलिए पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस फैक्टर से एरर कंट्रीब्यूट होता है वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हजारों करोड़ों में भी हो सकते हैं, और वो छोटे छोटे फैक्टर अकेले कोई कंट्रीब्यूशन, जब वो अकेले नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूट करते हैं मैं ढूंढूं कैसे उसको, है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई पेपर है और पेपर तुम्हें ढूंढना हो तो पड़ा हो मिल जाएगा, उस पेपर के 1000 टुकड़े करके कमरे में फैला दो, अब ढूंढना मुश्किल नहीं हो गया। ऐसे ही एरर बहुत सारे छोटे छोटे एरर से मिलकर बना था वो, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। कंबाइंड इफेक्ट आता है तो हम हमारे पास एक ही जद्दोजहद लेके एक ही वो बचता है बस तरीका कि हम एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारी रीडिंग ले, एक्सपेरिमेंट करें और बहुत सारी रीडिंग ले, रीडिंग 1 ले ली, रीडिंग 2 ले ली, रीडिंग 3 ले ली, ऐसे करके बहुत सारी रीडिंग ले ली। इन सभी रीडिंग का जितनी भी रीडिंग ली है, मान लो मैंने n रीडिंग ली है, अगर उसको n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज, एवरेज ऑफ रीडिंग, यही आएगा। अच्छा अब मान लो मैंने जो एक्सपेरिमेंट 1 किया था, रीडिंग 1 में मान लो कोई भी एरर था डेल्टा R1, कोई भी एरर था डेल्टा R1, हम मैक्सिमम एरर लेके चलते हैं, कितना एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कौन है, डेल्टा R1। रीडिंग 2 में डेल्टा R2 होगा, रीडिंग 3 में डेल्टा, यहां तो कोई परेशानी पक्का। अब अगर मैं इन सबको भी ऐड करके, ये एरर ही तो है सब, इन सबको ऐसे ऐड करता हुआ डेल्टा Rn तक ऐड करके n से डिवाइड कर दूं, क्या मैंने एरर का भी एवरेज निकाल लिया, क्या मैंने सभी एरर को ऐड करके एक एरर का एवरेज निकाल लिया, तो ये थोड़ा अच्छा एरर आएगा। अब जो फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा R एवरेज, डेल्टा R एवरेज, इसी को बोलते हैं मीन एरर। क्या बोलते हैं, मीन एरर। इसको मीन एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं। इसको अगर फ्रैक्शन एरर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय R, R क्या आता है, ये वाला R एवरेज, यहां तो कोई परेशानी। ये क्या बन गया अब, फ्रैक्शन। इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या करेंगे, तो किसी भी एरर का फ्रैक्शन एरर और परसेंटेज एरर निकाला जा सकता है, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे रैंडम हो, कैसा भी हो। सही बात है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा अब दो टाइप की डिवाइसेस होती है जिसमें हम एरर निकालते हैं, ठीक है। अब कोई भी डिवाइस बनती है ना, उसका एक लीस्ट काउंट आता है, अगर कोई भी डिवाइस बनती है तो उसका एक लीस्ट काउंट होता है कि कम मिनिमम मेजरमेंट जो वो डिवाइस मेजर कर सकती है, ठीक है। मिनिमम मेजरमेंट जो वो डिवाइस मेजर कर सकती है, जिस तुम्हारा ये जो भी फुट्टा होता है, लोकल फुट्टा है ना, मेन स्केल, तो वो जो मेन स्केल है उसमें मिनिमम कितना रीड कर सकते हो तुम, 0.1 सेंटीमीटर। इससे कम रीड कर पाओगे, इससे कम उससे रीड नहीं कर सकते। तो वो एरर भी मैक्सिमम कितना दे सकता है, ये बात किस किस को समझ में आती है कि अगर मैं उससे मिनिमम 0.1 एरर मेजर कर पा, सॉरी 0.1 मिनिमम मेजर कर पा रहा हूं तो एरर भी कितना देगा वो 0.1। किस किस को ये बात समझ आई, हाथ खड़ा करना, सबको समझ आ गई। अच्छा जैसे तू बता दे एक बार फटाफट, ऐसा क्यों, 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम है, उससे कम एरर, उससे ज्यादा एरर क्यों नहीं ले सकता मैं इसमें, ये डिवाइस उससे ज्यादा एरर क्यों नहीं दे पा रही। हाँ तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर वो उसका लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट की वजह, तो उससे एरर का क्या लेना देना, एरर तो कितना भी आ सकता है ना। 0.1 तक ही हम लोग कर पाएंगे और उसके बाद 1 2 3 मतलब लास्ट तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 0.1 ही तक हम वहां पे मेजर कर पा रहे हैं। 0.2 सेंटीमीटर उससे कम हम मेजर नहीं कर सकते, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई, बट ये एरर से कैसे रिलेट हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि यही मैक्सिमम एरर भी है, जितना इंस्ट्रूमेंट मिनिमम मेजर कर पा रहा है वही उसका वो भी है मैक्सिमम एरर।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका इतना एग्जैक्ट क्यों आंसर निकाला? अगर मैं बोलूं कि ये लीस्ट काउंट है और इसी को बोल दूं डेल्टा आर, कैसा लगा? ये समझाओ मेरे को, तो डेल्टा आर कैसे आया? लीस्ट काउंट तो समझ में आता है, तुमने देख लिया कि वो मिनिमम इतना रीड कर पा रहा है, हो गया लीस्ट काउंट, बात खत्म। अब ये मैक्सिमम एरर, डेल्टा आर क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ये बताया था पिछली क्लास में। तो ये जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इसको 0.1 सेंटीमीटर क्यों ले लिया हमने चुपचाप? नहीं, जैसे मान लो कि ये खांचे स्केल में है ना, डिविजन्स हो गए पढ़े लिखे, है ना? तो ऐसे बहुत सारे खांचे बना रखे हैं। द लीस्ट इट कैन काउंट इज दिस मच, और वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। अब मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा एरर दे ही नहीं सकता, 0.1 से ज्यादा एरर। अगर तुम इसकी स्केल से कोई भी चीज मेजर करोगे वो इससे ज्यादा एरर नहीं दे सकता। ऐसा कैसे? बहुत बढ़िया बोले, दोबारा बोल दो। हाँ, तो वो एरर से कैसे रिलेट हो रहा है? अब देखो तुमने बता लिया, अब एक बार मैं बता देता हूं। मान लो मैं यहां पे कहीं रीडिंग ले रहा हूं, इससे पहले भी रीडिंग निकली है, इसके बाद भी रीडिंग निकली है। ये 4.5 है और ये 4. अगर इसके बीच में यहां है कोई रीडिंग, तो या तो उसे कोई तो 4.5 बोल देगा, कोई 4.6 बोल देगा, इससे आगे पीछे तो नहीं मेजर कर पाएगा ना वो, तो इसके बीच में ही रहेगी ना वैल्यू। और अगर इसके बीच में वैल्यू रही है तो तुम 5 तो नहीं बोल सकते, न 4.7 बोल सकते, न 4.4 बोल सकते, तुम ये तो 4.5 बोलोगे या 4.6 बोलोगे। और रीडिंग कुछ भी हो, जब ओरिजिनल रीडिंग में से ये वाली रीडिंग माइनस करोगे तो 0.1 से छोटा ही आएगा आंसर, उससे बड़ा नहीं आ सकता। इतना ही एरर कर सकते हैं हम। स्कोप ऑफ एरर इज, मैक्सिमम स्कोप ऑफ एरर इज दिस मच ओनली। तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है, वही उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है। और इसी को मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल देते हैं, इसी को एरर। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा था किसी भी चीज की रीडिंग कैसे लेते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स। अगर ये मान लो, या फिर इधर y है तो x प्लस डेल्टा एक्स में लिखते हैं उसकी रीडिंग, और एक्सप्लेन भी किया था मैंने अच्छे से काफी, है ना? तो इसमें हाँ प्लस माइनस, इसमें जो ये डेल्टा एक्स है, इसमें जो ये डेल्टा एक्स है, इसके क्या क्या नाम हो चुके हैं? अब लीस्ट काउंट हो चुका है, dx हो चुका है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो चुका है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, और डेल्टा एक्स तो ही है ना? तो इसके चारों के चारों नाम पता लग गया तुम्हें? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अब मेरे पास दो टाइप की डिवाइस है। एक डिवाइस जिसमें कुछ फॉर्मूला लग के रीडिंग आती है, जिसमें कुछ फॉर्मूला लग के रीडिंग आती है। अब ये बदतमीजी क्या चल रही है? कोई डिवाइस है उसको देख के भाई रीडिंग निकाल लो, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? तो एरर तो पता ही है हमें, देख के बता देंगे। अब मान लो कि ये जो तुम्हारा मेन स्केल था, इस मेन स्केल में तुम्हें मेजर करने के लिए भी, मेजर करने के बाद भी फॉर्मूला लगा के आंसर करना पड़े, कितनी घटिया बात है। दो स्केल को ऐसे मैनेज करो कि कोई एक स्केल देख लो जिसमें कम रीडिंग है, छोटे वाला जो ज्यादा एक्यूरेट है, जो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर, प्रिसाइज मतलब स्केल प्रिसाइज हो सकते हैं। स्केल के प्रिसीजन से क्या मतलब है? उसके खांचे जितने आसपास होंगे मतलब वैल्यू भी उतनी आसपास होगी, और जितनी आसपास वैल्यू होगी उतनी ज्यादा प्रिसीजन होगी। और अगर प्रिसीजन बढ़ा रहे हैं स्केल की तो एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। तो वर्नियर स्केल में तो दिखते हैं ना तुम्हें वो खांचे, बहुत पतले होते हैं वो भाई। वर्नियर स्केल में सुनो, वर्नियर स्केल में जो वर्नियर कैलिपर है, डिवाइस का नाम क्या है? वर्नियर कैलिपर। उसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तुम वर्नियर स्केल के देख पाते हो ना खांचे कितनी दूर दूर है? कर लो मेजर, फॉर्म लगे लगा रहे हैं हम उसमें। कैसे? वही तो पूछ रहा हूं, उसमें एक्यूरेसी में दिक्कत कैसे आ गई जब हम देख के बता दे रहे हैं उसको, ले भाई ये रीडिंग है तेरी। तो वो तो फॉर्मूला लगाने में भी कर सकता है। ह्यूमन एरर तो हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। ह्यूमन एरर किसमें चला गया? सिस्टमैटिक एरर में। रिमूव, ह्यूमन हटा दो ना वो, है ना? और क्या, रिप्लेस कर दो भाई। कोई अगर अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, देश निकालो। अब बताओ कैसे करना चाहिए? क्यों हो रहा है ये? इतनी बदतमीजी क्यों कर दी लोगों ने कि भाई ये स्केल है और फॉर्मूला लगा लो? पागल है क्या? स्केल क्यों दे रहा है फिर? नहीं सोचा ना?
मैक्सिमम मिनिमम एरर होते ही नहीं ना, ये डेल्टा एक्स अपने आप में ही मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। इसको या तो इधर इतना एरर आ सकता है या उस साइड इतना एरर आ सकता है, या तो तुम 0.1 कम रीड कर सकते हो या 0.1 ज्यादा रीड, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ कि वो स्केल भी दे रहा है और फॉर्मूला भी दे रहा है, वो तो मजे ले रहा है फिर हमसे। तो रिप्रेजेंट वो जो मतलब आंखों के सामने तो रिप्रेजेंट करेगा, उसने स्केल देने का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन है ना। फॉर्मूले से क्या रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूले से तो बुद्धि खराब हुई। नहीं, यहाँ पे तो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं, उसमें उसमें कौन सी मेरे को क्या जरूरत पड़ गई। हम तो डायरेक्ट वही मेजर कर ले रहे हैं ना जो क्वांटिटी चाहिए। अब भाई अगर हमने कुछ बनाया, कोई डेफिनेशन बनाई, हर जगह एग्जैक्ट और करेक्ट होनी चाहिए ना। हाँ अच्छा चलो एक और चीज पूछता हूं तुम में से, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं तुम्हारा। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। क्या बताई थी मैंने, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू? पुराने बच्चों को तो बताई थी, नए बच्चों को बताया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। जैसे मान लो कि तुमने पाई की कोई वैल्यू निकाली, वो आई 3.14, ये क्या होगी, मेजर वैल्यू तुमने मेजर की है। और पाई की असलियत में वैल्यू क्या है भगवान जाने। अब ट्रू वैल्यू में से अगर तुम मेजर वैल्यू घटा दोगे तो भी डेल्टा आर आता है, तो भी डेल्टा आर, बट हमेशा नहीं होता ऐसा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये कि ट्रू वैल्यू से तात्पर्य क्या है, लेखक का मतलब क्या चाहता है वो ट्रू वैल्यू से। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक डिवाइस देता हूं, ये एमीमीटर है, क्या करेगा, ये करंट मेजर करेगा बेचारा, है ना। इसकी नीडल मान लो यहां पे है, इसकी नीडल यहां पे है, और ये क्या मेजर करने वाला है, करंट, ऐसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो जब ये ऐसे करंट मेजर करेगा, मान लो इसकी सुई यहां अटक गई, इसकी सुई यहां अटक गई, या फिर थोड़ा सा आगे चली गई, यहां पे है मान लो, इन दोनों के कहीं बीच में, ठीक है। अगर ये सुई इन दोनों के कहीं बीच में आ गई, अगर ये सुई इन दोनों के कहीं बीच में आ गई, तुम क्या निकालने के लिए डिवाइस लगा रहे हो, करंट। इससे क्या मेजर करोगे, क्यों मेजर कर रहे हो, नहीं पता इसीलिए तो मेजर कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता करंट, इसीलिए तो मेजर कर पा रहे हो ना। अगर पता हो तो मेजर ही क्यों करते। और कोई तुमसे आके बोले भाई ट्रू वैल्यू में से जो तूने मेजर किया वो घटा दे, तुम चप्पल नहीं मार दोगे पकड़ के, इधर ही हो। कौन सी ट्रू वैल्यू बताइए जरा, क्यों मेजर कर रहा हूं मैं, पागल हूं मैं जो इसे मेजर कर रहा हूं। अगर मेरे को पता होती ट्रू वैल्यू में क्यों मेजर करता। तो हर बार ये पॉसिबल, कभी कभी पॉसिबल होता है कि मुझे ट्रू वैल्यू पता होती है और उसमें से मेजर वैल्यू माइनस कर देते हैं, कभी कभी पता होता है हमें, कभी कभी हमेशा पता। जैसे इस केस में हमें ये चीज नहीं पता, बता मुझे ट्रू वैल्यू बता इसकी। अगर ट्रू वैल्यू पता होती मेजर नहीं करते हम, मेजर इसीलिए कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू नहीं पता। अब उसमें एरर कैसे निकालेंगे, बहुत दुखद बात है। इसलिए लीस्ट काउंट एग्जिस्ट करता है दुनिया में, इसलिए दुनिया में, ताकि हम बिना ट्रू वैल्यू के एरर निकाल ले। आम जन में हमें ट्रू वैल्यू का बहुत कम ही पता होता है। अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता तो मैं किस में से घटाऊं अपनी मेजर्ड वैल्यू, है ना। ऐसे आया खुदा करते हुए पागल तो नहीं हो जाएंगे जिंदगी भर की, वो ट्रू वैल्यू देगा एक, है ना। तो ट्रू वैल्यू जब नहीं पता होती, जिस डिवाइस की हमें ट्रू वैल्यू, जिससे हम मेजर्ड वैल्यू निकाल पाते हैं सिर्फ, उसमें हम फॉर्मूलेबाजी कर लेते हैं। हमारी मेजर्ड वैल्यू के साथ एक एरर भी आ जाता है, ठीक है। और वो एरर कहां से आता है, लीस्ट काउंट से, और उसके बहुत सारे फॉर्मूले भी बन जाते हैं, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी। अच्छा अब इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो टाइप की डिवाइस है, उन दोनों का लीस्ट काउंट निकालना सिखा रहा हूं। इसमें अगर ये नीडल बिल्कुल बीच में है, अगर ये नीडल बिल्कुल बीच में है, तुम कितनी गलती कर सकते हो। अगर इसकी लीस्ट काउंट है 1 एम्पियर, अगर इसकी लीस्ट काउंट है 1 एम्पियर, मतलब ये कितना करंट मिनिमम मेजर कर सकता है। तो इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना कर सकता है कोई भी प्राणी, कितना एम्पियर, नहीं। इन वाली डिवाइस का मैक्सिमम परमिसिबल एरर लीस्ट काउंट का आधा होता है, और बहुत आसान होता है ये निकालना। पता है क्यों, जो भी लीस्ट काउंट है, मतलब 0.5 एम्पियर, अगर ये 2 एम्पियर के खांचे होते तो 1 एम्पियर आ जाता आंसर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके डिवीजन बहुत दूर दूर है। देखा है किसी ने एमीमीटर, वो अच्छे खासी दूर दूर होते हैं। मान लो इसकी नीडल यहां पे है, अगर यहां होती तो बंदा अच्छा 1 ले लेता या फिर 1.5 लेता। अगर इसकी नीडल यहां कहीं होती तो वो अच्छा या तो 1.5 ले लेता या 2 ले लेता।
तो वो आधे का आइडिया लगा के हद से हद कितनी गलती कर सकता है, लीस्ट काउंट की आधी गलती कर सकता है। ऐसा अंदर नहीं बिठा रखा ना वहां पे बिल्कुल ही, है ना। नहीं हमने बनाया नहीं है डिवीजन, हमने बनाया नहीं। जैसे घड़ी देखते हैं ना, तो घड़ी में हम ये देखते हैं कि 8 के और 9 के बीच में है आर एंड, तो तुम गलती कितने की कर सकते हो, आधे घंटे से ज्यादा की गलती कर पाओगे क्या? 1 घंटे की तो गलती कर ही नहीं सकते ना। आज थोड़ी ना 8:30 बज रहे 9:30 बोल दोगे, है ना, या फिर 7:30 बोल दोगे, जबकि डिवीजन 1-1 घंटे के हैं, जबकि डिवीजन और तुम तब भी आधे घंटे से ज्यादा का एरर नहीं कर सकते। समझ आया? तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस में सीधा सीधा अपना जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर आता है वो कितना आता है, लीस्ट काउंट को आधा कर दो, है ना। इनमें कोई खास फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। अब कुछ ऐसे स्केल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतर आते हैं, है ना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, गोज गेज जो भी है ना। गोज कोई फेंक तो नहीं मारेगा कुछ अगर मैं गेज बोल दूं, ठीक है। क्या क्या होता, हाँ तो मैं इसीलिए दूसरा बोल रहा हूं, आज मैंने दूसरा तो उसमें क्या होता है, उसमें फॉर्मूला लगता है। उसमें फॉर्मूला क्यों लगता है, क्योंकि वो स्केल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम बहुत छोटी मेजरमेंट ले सको, बहुत ज्यादा छोटी मेजरमेंट से। अगेन लेखक का क्या तात्पर्य है, ये क्या है, किसका, मैंने तो नाम ही लिखा डिवाइस का भी। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि इनमें फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। अरे तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा भी तो कर सकते थे ना। नहीं साइंटिस्ट नहीं बोल सकते उनको, फिर साइंटिस्ट नहीं बोलती दुनिया। अगर कोई भी बंदा ये बोल दे ना हमारे यहां ऐसे ही होता है, तो उसके मैं ये बोल पाता हूं कुछ जगह, इसलिए मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, ठीक है। मेरी भी कुछ लिमिटेशन है नॉलेज की, तो मैं हर बार चीजें नहीं बता सकता। जैसे उस दिन तुमने पूछा था कि साइन थीटा और कोस थीटा क्यों आया, है ना, वो मैंने पढ़ा था एक टाइम पे और बहुत कॉम्प्लेक्स था। अगर मेरे को बताना पड़ गया मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा वो, लेकिन अगर एक बार पढ़ लिया फिर बहुत अच्छे से बता दूंगा। लेकिन नॉलेज की लिमिटेशन है हमारे पास, है ना, मेरे पास भी है, साइंटिस्ट के पास नहीं होती। वो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं गूगल से, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, ठीक है। उनके लिए बहुत आसान चीज हो चुकी है। जैसे हमारे लिए एक बार होता है इंजीनियरिंग में कैलकुलेशन बहुत टफ चली जाती है, तो कैलकुलेटर यूज करना सीख लो एक बार तुम। और कैलकुलेटर कैसे, जैसे मान लो कि कोई बहुत ही छपरी लोंडा है ना, और वो अमीर घर से भी है, तो उसके पास 1-2 फोन होंगे, है ना, और वो छपरी भी है, तो उसको पूरे दिन काम चेक करने का है। अगर उससे टाइपिंग टेस्ट ले लो ना फोन का, वो फर्स्ट आ जाए दुनिया में। पता है ना, बहुत ही बढ़िया, इसको पता है भाई, सब देख लो। और किस को पता है, कौन कौन है तुम में से? कुछ नहीं, छोड़ो। तो अब सुनो, तो उसमें क्या होता है ना कि हर एक का अलग अलग टैलेंट होता है अपना अपना, है ना, चाहे कितनी भी ड्रॉबैक आ जाए। ऐसे ही नॉलेज की लिमिटेशन होती है, चाहे कितना भी पढ़ लो, नॉलेज की लिमिटेशन आती है। उसका लिमिटेशन का पता कैसे लगा, जैसे यहां पे बताता हूं, इसका तो मैं बता ही सकता हूं कैसे आया। मेरे डिवीजन कम करने की, डिवीजन की प्रिसीजन बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। प्रिसीजन बढ़ाने की मेरे पास कोई भी लिमिट, मैं कितनी भी ज्यादा प्रिसाइज कर सकता हूं अपना इंस्ट्रूमेंट, बट क्या तुम्हारी बेयर आइज देख पाएंगी उसको, है ना। मैंने इतनी सी जगह में, जैसे मान लो तुमने वर्ड में जो फाइल टाइप करते हैं तो उसमें फॉन्ट साइज आता है ना। अगर तुम फॉन्ट साइज नो करते हो, जैसे ये वाला फॉन्ट साइज बताता हूं, ये वाला फॉन्ट साइज 11 है। क्या चीज? नहीं, ये कैलिब्री नहीं है, ये नॉन इटैलिक मैजिस्टा है। तो अरे मेरे को पता है ना, मैं वो यूज करता हूं इसलिए। अब एक बात बताओ, ये 11 साइज का फॉन्ट दिख रहा है, मेरे को ये पूरी की पूरी शीट इस स्पेस में टाइप करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट कंट्रोल है, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज पे जाऊंगा, 0.0001 लिख दिया, एक लाइन में आ जाएगी पूरी शीट, तुम देख पाओगे। ऐसे मास्टरमाइंड गो बनना पड़ेगा तुम्हें, है ना। हाँ भाई,
क्राइम मास्टर गोगो। अच्छा बस सुनो, बातें बातें क्यों करने लग गए तुम? बता तो रहा हूं मैं भी तो क्या कर रहा हूं, बातें ही तो कर रहा हूं तुमसे, और तुम उधर से आपस में करने लग गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अब सुनो, तो क्या हम यहां पे वो फॉन्ट साइज नहीं देख पाए? अब सोचो, मैंने डिवीजन बनाई 1-1 सेंटीमीटर पे, कंट्रोल ए, डाउन स्केल कर दिया 100 टाइम्स, तो वो खांचे कितने पास पास आ जाएंगे? अब उसको 1000 टाइम्स डाउन स्केल कर दिया फिर से, तो तुम्हें ना एक टाइम के बाद ऐसे डार्क कलर की लाइन खींची दिख जाएगी, डिवीजन नहीं दिखेंगे। डाउन स्केल क्या है? कौन बताएगा डाउन स्केलिंग? छोटी एरिया में बड़ी मेजरमेंट बताना। डाउन स्केल करना, उसको छोटा कर देना, ठीक है। जैसे तुमने फोन में कोई मूवी देखी है ना, जैसे मान लो तुम कोई भी मार्वल की मूवी देख रहे हो, उसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर, फिर शर्लॉक होम्स देख रहे हो, उसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर है, तो उसको तुम देख रहे हो, असलियत में इतना डाटा सुनना होता है तुम्हारे फोन जितना, है ना। मान लो तुम धूम मचाले देख रहे हो, वहां पर ऋतिक रोशन भाग रहा है ट्रेन पे, है ना, वो इतना थोड़ी ना है, और वो ट्रेन तुम्हारे फोन में आ चुकी है, वो क्या किया? डाउन स्केल कर दिया ताकि तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाए वो चीज, है ना। फॉर्म फैक्टर, उसमें फॉर्म फैक्टर अप्लाई करते हैं, क्या चीज? नहीं, मिनिमाइज करना तो हो गया, उसको हटा देना वहां से, किसी और स्लाइड में पहुंचा देना उसको बैकग्राउंड प्रोसेस पे डाल देना। क्या चीज? छोटा कर दिया, उसी का डाउन स्केल बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मिनिमाइज कर दिया, मतलब समझ में आया ना। इन शॉर्ट यहां आ चुका, बढ़िया, बस वहीं आना चाहिए। डाउन स्केल प्लांट उनका भजीता हटाओ। तो अब सुनो, आगे तो सुनो। अब मान लो मैंने डिवीजन के बीच की गैप बहुत ही ज्यादा कम कर दी, तो तुम्हें वो डिवीजन दिखने ही बंद हो गए। क्या करोगे अब तुम मेजर करके? क्या मेजर कर पाओगे? अगले ने तुम्हें स्केल दिया, भाई साहब इसकी प्रिसीजन है 0.00000001 सेंटीमीटर। तुम्हारी आंखों में सितारे, तुमने स्केल की तरफ देखा और चांटा मार दिया उसमें, है ना। तो ऐसा कुछ। अब लेकिन अगर इतनी छोटी डिवीजन भी बना दी जाए, बना दी जाए तो बंदा तो देख नहीं पाएगा, तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा उसको, तो वो रीड ही। अब हम 2 स्केल एक साथ लेते हैं और फॉर्मूले से उसकी प्रिसीजन बढ़ाते हैं। हमें वो रीडिंग दिखती भी है, और उसको इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि उन 2 स्केल का डिफरेंस है, जो डिवीजन का जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट बताए। उन 2 स्केल की डिवीजन का जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट बताता है वहां पे। तो ऐसा करने से क्या हुआ? हमने डिवीजन के बीच का गैप भी कम नहीं किया। मान लो इस डिवीजन और इस डिवीजन के बीच का गैप है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें एक और नीचे स्केल है जो इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है, उसमें इन 2 डिवीजन के बीच का गैप है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01। अब इन दोनों का डिफरेंस और छोटा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस और छोटा आएगा, है ना, बड़ा आएगा। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड देखनी थी मेरे को। अगर मैं यहां पे 0.9 सेंटीमीटर ले लूं, अब क्या गैप छोटा आएगा? अब बताना जरा, अब हो गया ना छोटा। तो जितनी इनकी रीडिंग, ऊपर वाले और नीचे वाले की जितनी रीडिंग आसपास होंगी, उनका डिफरेंस उतना ही छोटा होगा। 0.9 और 0.10, एक स्केल के खांचे डिवीजन कितनी दूर है? 0.10। दूसरे वाले के डिवीजन कितनी दूर है आपस में? 0.9, ठीक है। ऐसा होने की वजह से इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? छोटा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? ऑब्वियसली जितनी वैल्यू पास पास होंगी उतना डिफरेंस छोटा आएगा, और जितनी वैल्यू दूर दूर होंगी उतना ही डिफरेंस ज्यादा आएगा। अगर यहां पे मैं 0.9 की जगह 0.01 सेंटीमीटर ले लेता, डिफरेंस बड़ा नहीं आता, और ये डिवीजन के बीच का गैप भी कम हो जाता। तो ये चालाकी उन्होंने देखी, उन्होंने कहा यार ये तो मस्त चीज है। अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं और मेरे लिए दिक्कत भी थी है, डिवीजन के बीच के गैप को छोटा करना मेरे लिए दिक्कत थी, तो मैंने डिवीजन का बीच का गैप बड़ा रखा, ऊपर वाले का उससे थोड़ा सा बड़ा रखा, और जो उनका डिफरेंस आया उसको क्या बनाया? लीस्ट काउंट। इसको मैन्युफैक्चर इस तरीके से किया गया कि इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा आया, इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा आया। ये यहां तक नहीं रुके, यहां तक इनकी तलब और बड़ी थी। कैसे बताता हूं। इन्होंने चीजें घुमानी भी शुरू कर दी। उन्होंने कहा
कि मैं एक काम करता हूं, जब मैं बहुत ज्यादा चीज में ऐसे घुमा के पागल हो जाऊंगा ना, तब जाके मेरे दूसरे वाले स्केल की एक रीडिंग आए। बहुत ज्यादा घुमाने के बाद मेरे दूसरे वाले स्केल की एक रीडिंग आए, है ना। तो वो एक रीडिंग बहुत छोटी नहीं हो गई, वो एक रीडिंग बहुत ज्यादा छोटी नहीं हो गई। वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 15,000 सेंटीमीटर घुमाऊं तब जाके इस वाले स्केल पे 1 सेंटीमीटर रीड करेगा ये। हाँ, अगर ऐसा कुछ किया तो, है ना। एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ रहा है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू तो बता ही दूंगा मैं, है ना। अब सुनते रहो, दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल लिया, उस स्केल को घुमाना शुरू किया। जब वो स्केल 15,000 सेंटीमीटर गोल गोल घूम जाता है, तब जाके ये जो नीचे वाला स्केल है ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा। फ्लैट स्केल कितना आगे बढ़ा, 1 सेंटीमीटर। जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो स्क्रू ड्राइवर में ऐसे स्क्रू जब घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ता है, बढ़ता है ना। ऐसे ही जब हम इस वाले स्केल को घुमाएंगे तो एक नीचे वाला स्केल बाहर निकल के आएगा, आएगा। तो वो स्केल बहुत कम बाहर निकल के आता है इसे बहुत ज्यादा घुमाने के बाद, इसे बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, वो इसको इस तरीके से बनाते हैं कि इसका लीस्ट काउंट आता है, इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो रीडिंग है वो एक कितना घुमाने पे आई, वो एक कितना घुमाने पे आई, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये लीस्ट काउंट आ गया। कितना छोटा आ जाएगा, मान लो 15,000 सेंटीमीटर घुमाने पे 1 सेंटीमीटर दे रहा है, 1/15,000। कितनी कम लीस्ट काउंट आई है इसकी, और कितना एक्यूरेट मेजर और प्रिसाइज मेजर कर पाएगा ये, है ना। ज्यादा कोई परेशानी, क्या चीज नीचे वो ये है, इसके अंदर 15,000 लिखेंगे, ठीक है। 1010 ये है ना बाहर एनवेलप वाली, काम चला रहे हैं ना एफिशिएंसी स्पेस की। तुम मत करना है, सही बात है, मैं गलत बोल दूंगा, मैं साथ नहीं दूंगा उधर। तो यहां पे लीस्ट काउंट ऐसे आ जाता है ना। तो अब क्या हम यहां पे मेजर भी कर रहे हैं चीजें, और मेजर करने के बाद फॉर्मूला भी लगा रहे हैं, तब जाके हमारी रीडिंग आ रही है। इसका फायदा ये हुआ कि डिवीजन को बेयरली आंखों से देखते हुए भी हम उसका लीस्ट काउंट बहुत कम कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग ले पा रहे हैं। यह तो कोई परेशानी, पक्का, श्योर। तो ये दो टाइप की डिवाइस है, एक में तो सीधा सीधा लीस्ट काउंट, सॉरी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना आ जाता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2। और ऐसी डिवाइसेस में लीस्ट काउंट कितना आता है, या तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, और इसी लीस्ट काउंट को क्या बोल देंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। यहां पे मैक्सिमम परमिसिबल एरर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2 होता है। साफ लिख देता हूं एक बार तो दुनिया में, मैक्सिमम परमिसिबल जरूर, ठीक है। और यहां पे इसी को क्या बोल देते हैं, लीस्ट काउंट को ही सीधे सीधा क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब तुम्हें पता लगा ओवरव्यू क्या क्या है, कहानी कैसे बनी, हम कैसे एक्यूरेट और प्रिसाइज चीजें मेजर कर पा रहे हैं, है ना। एक डिवाइस ऐसी होती है जिसमें लीस्ट काउंट ऐसे आता है, एक डिवाइस ऐसी होती है जिसमें लीस्ट काउंट ऐसा आता है, जिसमें लीस्ट काउंट ही मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है, उसमें एक फॉर्मूले से आंसर आता है, फाइनल रीडिंग एक फॉर्मूले से आती है, बेयर आइज से नहीं आती। उस फॉर्मूले को लगाने के लिए बेयर आइज से देखना पड़ेगा तुम्हें, क्लियर है। क्या हम डिवीजन के स्केल भी देख पा रहे हैं बेयर आइज से, और अपनी लिमिट क्रॉस करके अच्छी वैल्यूज भी रीड कर पा रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ हो गई ना, है ना। तो ऐसे काम करते हैं लोग, ठीक है। तालियां कोई बजाने वाला होता नहीं इनके लिए, बेचारों के लिए, है ना। ऐसे ही मर गए बेचारे सूखे अचार खा खा के। तो ऐसी सबसे पहली डिवाइस है अपनी जो हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक होगा तुम्हारा मेन स्केल, कोई लाया वर्नियर के लिए, बस लाया नहीं। चलो क्या चीज, नहीं अब तो ये मान लो 2 फुट्टे, एक ऊपर वाला ये, एक नीचे वाला। ये ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे, अलग अलग है इनकी बाउंड्री। क्या सोच तो रहा हूं यार, जितना जल्दी कर लेंगे। मैं डाउट लेने की सोच रहा हूं ना, डाउट जितना, अरे आ जाना, क्या दिक्कत है। कल एक काम करता हूं, बेसिक मैथ्स के डाउट ले लूंगा, इंटीग्रेशन करा दूंगा।
बस हो गया तो क्या डिस्कशन बाद में कर लेंगे, इसके बाद बाकी डिस्कशन। अभी एक बार इसको देखते हैं, एक मिनट, सब ठीक हो जाएगा, सामने देखना बस। अरे करवाया था इनको, गूगल पे दिखाया था, देख के खुश हो गए थे बस, ये और कुछ नहीं हुआ था, समझाना ऐसे ही पड़ा। इधर देखो, अरे बस 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 बस, शांति शांति। अगर ऐसे लड़ना है तो एक बार बता के लड़ना, मतलब 5 बजे मैं टाइम दे दूंगा सबको, है ना, और बिड लगाएंगे तुम पे, आराम से बढ़िया पैसा कमा के निकलेंगे यहां से, ठीक है। ये बेंच वेंच हटवा दूंगा, वहां लड़ लेना, पक्का, ठीक है। मान ले अगर बीच में तेरे को जाना पड़ गया पीछे, पहली बता दिया उसने, जाने नहीं देगा, फिर वो कीचड़ में लड़ना पड़ेगा। अब मान लो ये, अब बस 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 बस, अरे बस ठीक है, बिल्कुल ही खो ही गया उसमें, है मजा आ रहा है, कीचड़ हो। ये इसकी 10 रीडिंग होगी, है ना। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो इसकी 10 रीडिंग पूरी होती है, या फिर 11 रीडिंग इसकी पूरी होती है 6 पे। इसके 11 डिवीजन और इसका 6 डिवीजन क्या सेम जगह पे ओवरलैप कर गए? जो डिस्टेंस इसके 11 डिवीजन ने मेजर किया, इसके ऊपर वाले ने कितने में मेजर कर लिया? 6 में मेजर कर लिया। इसके लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? पढ़ा रखा है ये सब पहले मैंने पुराने वाले बच्चों को। अच्छा ऐसे ऐसे सुनो 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 सुनो, जिससे पूछूंगा पुराने वाले बच्चे से वो बताएगा। इधर पीछे। हाँ कैसे निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट? था ना उस क्लास में? जल्दी बता। नहीं नहीं बताना कैसे निकाला लीस्ट काउंट, जैसे उस दिन निकलवाया था, और बहुत जल्दी फटाफट। अरे आवाज ही नहीं आ रही, जानबूझ के आवाज नहीं निकाल रहा। हाँ अच्छा भूल गया, देखो जवाब थोड़ी ना है यार, भूल गया बुरी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ तो हमने शेयर कैसे की पीडीएफ फिर? ये भी तो था ना उस दिन। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसका? अरे रुक जा यार, पूछने दो, फटाफट आगे बढ़ने दो, अच्छी बात थोड़ी ना है, हंसने वाली बात नहीं है। अब मूड खराब हो जाएगा ऐसे। हाँ इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? अब पेज पलट रहे हैं सब, इसीलिए बोलता था मैं पढ़ के आया करो, है ना। अब मैंने कितना भी टाइम लगाया, जब तक खुद से पढ़ के नहीं आओगे ना ऐसे ही बोलोगे। हाँ अपन टू, हाँ तो ये पता होना चाहिए ना, नहीं आ रहा खुद को भी। ये बहुत गलत बात है यार, तुम बढ़िया नहीं कर रहे। इसी बैच में ना, पुराने वाले में ना, नए वाले में, और कौन है पुराने वाले बैच का? इधर आता है लीस्ट काउंट निकालना इसका। इसमें किसकी गलती है? उधर तीनों में से बीच वाले। हाँ लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग माइनस
ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है, सही तो बता रहे हैं, लेकिन ये मैं इनसे सुनना चाह रहा हूँ जिनको इतने अच्छे से पढ़ाया था। इनको मैंने nth का किसी भी स्केल का निकालना सिखाया था। हाँ, क्या यहाँ पे लीस्ट काउंट सीधा सीधा माइनस करके निकाल लेंगे? क्या ऐसा करेंगे? 6 में से 11 में से 6 निकाल दिया, 11 में से 6 मतलब इस लेंथ में से ये वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे, एक ही तो बात आएगी, 0 आएगा ना भाई। इसके 6 डिवीजन और इसके 11 डिवीजन सेम लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं। तुम कैसे घटा रहे हो उन दोनों को? उन दोनों को घटा के तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ, अब देखो ठीक है, सही तो है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। आप सबने देखे हैं रजिस्टर पलट के पन्ने देखे हैं, वो दिखा है उधर कुछ कुछ ऐसा। दूसरे ने तो लिखा होगा, अरे उसने तो लिखा होगा ना, नहीं लिखा? मैसेज 12 बजे नहीं, बहुत पहले का है, रात कर दिया था मैं। रुक जाओ, अभी तुम्हारी बोलियां लगाऊंगा मैं, रुको अभी टेस्ट आने दो, तो नंबर की बोलियां लगेगी इस बार क्लास में। अब बस, अरे बस बस बस, तुमने भी कोई आंसर नहीं किया, अच्छा खासा हंस रहे हो। कोई हक नहीं है आप किसी को हंसने का 5 मिनट तक, कोई नहीं हंसेगा, आप शांति से देखो। मैंने कहा कि इसकी कितनी रीडिंग? 6। मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? समझ आया? मैं मेन स्केल को ज्यादा अच्छे से जानता हूं, तो मैंने क्या किया, वर्नियर स्केल की एक डिवीजन किसके बराबर आएगी? 11 डिवीजन। और किसके, कौन सी डिवीजन? और ये इधर एक क्या है? हाँ, ये मेन स्केल है, ये मेन फुट्टा, ठीक है, ये वर्नियर भैया का फुट्टा। अरे तो मैं यहां इजीली ऐसे बना रहा हूं ना, वो डायग्राम दिखा दूंगा एक बार बाद में। फाइनली एक बार सीख तो जाओ करते कैसे हैं इन चीजों को, है ना। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आया? कोई दिक्कत? अच्छा, कंपैरिजन किस किस क्वांटिटी के बीच में करते हैं? अगर तुम्हें एक रिक्शा और दूसरे रिक्शा वाले के फल का वेट मेजर करना है तो कैसे करोगे? इस वाले रिक्शा के 11 आम उठा के उस वाले के 1 आम उठा के रख दोगे और बोलोगे नहीं यार इसके आम ज्यादा भारी है 11 वाले के। क्या क्या करेंगे? एक एक डिवीजन कंपेयर होती है। तो अगर तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना है तो ऐसे थोड़ी ना मुंह फाड़ के इसमें से 11 में से 6 घटा दोगे पगलों की तरह, नहीं। क्या करोगे? इसका एक डिवीजन देखोगे, इसके कितने कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन के बराबर है। इसका एक डिवीजन इसके कितने डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और फिर उसको इसके एक डिवीजन में से घटाओगे इसका एक डिवीजन, तभी तो कंपैरिजन निकलेगा ना भाई। दोनों रिक्शा में से कौन से वाली रिक्शा के आम भारी है वो कैसे निकालोगे? उसका एक आम उठाओगे, इसका एक आम उठाओगे, दोनों का वेट मेजर करोगे और सब ट्रैक करोगे। तो ऐसे ही करेंगे ना, इसकी एक रीडिंग उठाएंगे, इसकी भी एक रीडिंग उठाएंगे, एक यूनिट रीडिंग, दोनों की एक एक यूनिट रीडिंग, दोनों की एक एक यूनिट रीडिंग उठाएंगे और सब ट्रैक कर देंगे दोनों को आपस में। लेकिन उससे पहले मुझे 1 VSD कितने MSD के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है वो भी तो निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि MSD में से MSD घटा सकते हैं, VSD में से VSD घटा सकते हैं, MSD में से VSD नहीं घटा सकते। सबको क्लियर है बात? पक्का? तो अब मेरे को बताओ, क्या 1 VSD आ चुका? कितना आया? 6/11। अगर ये 6/11 आया तो 1 MSD 1 -6/11 MSD किसके बराबर आएगा? लीस्ट काउंट के बराबर आएगा। अब समझ आया कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट? और यही क्यों लीस्ट काउंट है जो तुम पकड़े थे, वो लीस्ट काउंट क्यों नहीं है वो भी समझ आया। ऐसे समझाया था पहले भी, बट वो टाइम लगाया था थोड़ा सा, और फिर भी तुमने धोखा दे दिया। जिनको पता था मैंने उनसे नहीं पूछा, जिनको पता था मैं क्यों पूछूंगा उनसे? पता लग जाता है किस किस को पता होता है। एक आधे बच्चे ऐसे भी थे जिनको नहीं पता था, पर मैंने उनसे नहीं पूछा, मेरे को पता लग गया था, वो पता लग जाता है। ठीक है।
अच्छा, तो यहां पे कितना आएगा ये बताना? 11 में 6 के 5, 5 बटे ये आया मेरा लीस्ट काउंट। और किसके बराबर? तो क्या दिक्कत है? कोई भाग के नहीं आ रहा उधर से? मैं खुश हूं, ऐसा होने पे मैं खुश हूं। कुछ तो नया होगा जिंदगी में, बोर हो गया मैं। मेरे को चाहिए कुछ ऐसा एडवेंचर। नहीं वो एडवेंचर नहीं था, वो ट्रेजेडी थी। तो यहाँ पे वही हो जाएगा एडवेंचर के थोड़े टाइम। देख उधर अपना बंदा मरा था और वो खास था, इंपॉर्टेंट था। वो कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहा था, चाहे वायलेंस से कर रहा हो या नॉन वायलेंस से कर रहा हो। कौन मरा? ऐसे ही पढ़ा रहा था 6 साल से कोई। खैर, लीस्ट काउंट 5 बटे 11 एमएसडी आ चुका। अब अगर मैं तुम्हें क्या चीज इन दी फॉर्म ऑफ वीएसडी बता रहा हूं तो क्या करेंगे? 1 वीएसडी माइनस 1। अगर एमएसडी करेंगे तो मेरे को इस बार एमएसडी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वीएसडी में। वो भी कर सकते हैं मेरे को। अरे उसने कहा है कि अगर हम 1 वीएसडी में से 1 तो 1 सेकंड उसको तो बताने दे। हाँ नहीं, मैं बताता हूं। असलियत में जो तुम्हारी किताबों में फॉर्मूला होता है ना लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट का जो तुम्हारी बुक में फॉर्मूला होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इस वर्नियर स्केल डिवीजन को मैंने किस में कन्वर्ट किया है? फिर घटाया, तो आंसर क्या आया? अब इसमें एमएसडी लिखेंगे, इसमें लीस्ट काउंट बस लीस्ट काउंट ही होगा। वो 5 बटे 11 है, इसको यूनिट बोल देते हैं। हाँ एमएसडी, लेकिन वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, वो यूनिट में देगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कराए थे याद है, उसमें उसने यूनिट में बात की थी, उसने नहीं बताया था किसकी बात कर रहा है। उसने बस ये लिख दिया था कि एक है वो, या फिर पॉइंट बना वो, बस वो हमें खुद गेस करना था कि इतने यूनिट कौन है लीस्ट काउंट है। क्या चीज? ये अगर ना दे रखे हो सेंटीमीटर में, एमएम में हो तो हाँ, अगर ये सेंटीमीटर में एमएम में है तो एमएम में। भाई वो देगा तभी तो लिखेगा ना ये। मैंने एक जनरल वर्नियर कैलिपर उठा लिया, रैंडम कोई भी, अलग अलग टाइप के होते हैं ना। तुम्हारे यहाँ जो अब स्टैंडर्ड है, अब वो पढ़ा देता हूं। हाँ हाँ, एक एमएसडी में, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? यूनिट लिखा है। अब ये यूनिट क्या हो सकती है? सेंटीमीटर भी हो सकती है, एमएम भी हो सकती है, और एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है, और किलोमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। डिपेंड कर रहा है हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं। हाँ, यूनिट के साथ वैल्यू मुश्किल ही होगी। वो ये बोल देगा ना कि यहाँ पे जैसे ये मैंने डिवीजन लिया है, तो ये डिवीजन ही अपने आप में क्या है? रीडिंग है ना। बस इसके आगे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर लगाना बाकी है। अगर मिलीमीटर लगा दिए मिलीमीटर में, सेंटीमीटर लगा दिए सेंटीमीटर में, खत्म बात। समझ आ गया? यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। पक्का? अब जो तुम्हारे सिलेबस में स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल है वो समझ लेते हैं, ठीक है? 9 और 11 वाला है ना। अब एक बार तुम देख लो फटाफट, जो नए बच्चे एक बार वर्नियर स्केल देख लो। ये रहा माई कंप्यूटर, कीरोम बाबा, माजिला है ना इसमें। इसने यार ये बढ़िया लगा मेरे को, सीधा छूटती व्हाट्सएप का ऑप्शन इसने पहले ही दे दिया। अब इसमें भी नहीं आ रहा कीबोर्ड, तो मौखिक सुन लेगा मुंह जुबानी। अच्छा हमारे पास है भी तो ना, फोल्डर था एक, हटाओ इन्हें। व्हाट्सएप क्या इसमें होगा ना 11th। ये रहा। ठीक है।
इसमें है पीछे फोटो खोलने की। एडोब में मैक्सिमाइज नहीं होगा ना वो। अरे वो उधर से करना पड़ेगा। खोल लिया तुमने इसमें भी? और वो भी हाँ वो है, फुल वर्जन नहीं है। अब रुक जाओ, मेरे को करने दो, मैं जानता हूं कैसे करना है। ठीक है, अब देख रहे हैं सबको? तो अब इसमें देखो, ये वाले जो खांचे होते हैं इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, उसके अंदर का डायमीटर आ जाता है। उस ढक्कन को इसके बीच में दबा देते हैं तो उसका आउटर डायमीटर आ जाता है। थिकनेस आ जाएगी उन दोनों को माइनस करके। उसकी डेप्थ मेजर करनी है तो जब हम इसको स्लाइड करते हैं ये पीछे से ये बाहर आता है भाई साहब। ठीक है, तो ये मान लो तुमने ढक्कन में पानी भर लिया और इसको नीचे स्लाइड करते गए वर्टिकल करके, और जितना ये गीला हो गया वो स्केल पे रुक जाना, वहां पे वो स्केल पे रीडिंग दे देगा कितना आगे बढ़ा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना ये आगे शिफ्ट होगा उतनी यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। कितनों क्या डेप्थ निकल गई। और अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो लेंथ तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाल ही लेंगे ना। तो वैसे हर चीज इन दोनों स्केल के कॉम्बिनेशन से ही निकलेगी। एक ये नीचे वाला स्केल दिख रहा है, ये है तुम्हारा इंच वाला, छोड़ दो ये अलग हिसाब है। और ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, और ये क्या है इंचेस में। ठीक है, तो तुम्हारा 1 इंच में कितने सेंटीमीटर बोल रखे? नहीं गलत है कहीं तो, नहीं गलत नहीं है, सही है सही है। हाँ ये mm में है, ये 10 mm हो गए। नहीं इसने 1 सेंटीमीटर भी लिया, 1 सेंटीमीटर तो ये है। खैर छोड़ो, जो भी है हम अपने हिसाब से देखते हैं। अभी मैं बना के दिखा दूंगा तुम्हें। तो इसमें क्या होता है, वर्नियर स्केल स्लाइड हो जाता है मेन स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल होता है मेन स्केल के ऊपर। अब देखो जैसे इसमें हमारी यहाँ पे 0 से 0 मैच कर रही है, इसकी 0 इसकी नहीं कर रही। यस सर, कैसे? जब मैं इसको स्लाइड करूंगा इस 0 को इस 0 के साथ लेके आऊंगा तब क्या स्लाइड कर रहे होंगे। यहाँ ये इसको यहाँ आगे स्लाइड करूँ, ये जब यहाँ आ जाएगा, नहीं चलाना नहीं है ना, वो गंदा हो जाएगा। और डेस्कटॉप पे तो जब इसको स्लाइड करके इसकी 0 दिख रही है वाली 0, इस वाले की 0 से मैच करा दूंगा तो फिलहाल ये 0/0 पे है। 0/0 अगर ये ओवरलैप कर गए तो इसका 0 एरर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये दोनों 0 परफेक्टली ओवरलैप तो इसका 0 एरर एग्जिस्ट। अगर ये ओवरलैप नहीं हुए तो स्केल फेंक देंगे, दूसरा ले आएंगे। तो हम मैनेज कर लेंगे ना, एडजस्ट कर लेंगे कि भाई ये यहां तक आ पाया, ये इसका स्केल इस वाले के साथ 0 के साथ 0 अटैच मैच नहीं हो रहा। ये कितना आ गया उससे? 1 डिवीजन आ गया। कितना आ गया? जब मैं आंसर निकालूंगा तो उसमें 1 डिवीजन फालतू का आंसर आएगा, लास्ट में हटा देंगे उस 1 डिवीजन को। तो सिस्टमैटिक आया था, कर लिया हमने सॉल्व इजीली, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही इसीलिए इन डिवाइसेस में 0 एरर भी निकाला जाता है। क्यों 0 एरर निकाला जाता है? क्योंकि इन डिवाइस में अगर कोई एरर आ भी रहा है मेजरमेंट में तो वो सिस्टमैटिक एरर उसको हटाया जा सकता है और वो इजी होता है हटाना बहुत। ठीक है, लेकिन अगर 0 से 0 मैच कर जाए, बिल्कुल नया स्केल है और डिफेक्टेड नहीं है और बहुत महंगा है। ठीक है, तो अब अगर इसकी 0 से 0 मैच होगी, ध्यान से देखना, इसकी 0 से 0, तो पहली बार ये इस वाली स्केल और इस वाली स्केल की रीडिंग कब मैच हुई वो निकालेंगे। जैसे मैंने यहां दिखाया था ना तुम्हें कि इसकी 11 डिवीजन इसकी 6 से मैच हो रही है, ऐसी हम यहां पे निकाल लेंगे। ऐसी ये क्या हो गया इसको, ऐसी हम यहां पे निकाल लेंगे कि इसकी पहली बारी यहां से कौन से नंबर पे जाके दोबारा डिवीजन मैच हुई। ये मैच करवाएगा कभी? ये 10 पे तो हो रही है ना, देखो नहीं 60 पे हो रही है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? पर ये भी हमारे देश का स्केल दिख रहा है। अच्छा उधर लिख भी दिया ताइवान, ठीक है।
मतलब जितनी भी अच्छी चीजें बनती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे टेक्निकल चीजें, वो ताइवान में अच्छी। कोस्टारिका और ताइवान, ये दो ही जगह है वहीं पे बनती है, हद से हद मलेशिया बस। किसका? कहाँ पे? ताइवान से बना क्या? नहीं, वहां से तुम डायरेक्ट नहीं मंगा सकते, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर लोग ही डायरेक्ट मंगाते हैं, तुम्हें ट्रक भर के ऑर्डर मंगाने पड़ते। ताइवान, मलेशिया, कोस्टारिका। क्या मर्जी है उनकी? मोनोपोली? वो तो फिर साइंस लेनी थी ना, इकोनॉमिक्स में। लीगल वेपन तो किचन वाला नाइफ भी है, चलाना आना चाहिए बस, और क्या। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, नेल्स बड़े करो वो भी लीगल वेपन होते हैं। बस मारना ही लीगल होता। क्या? बस मारना ही लीगल होता है, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं तुम्हारे सिलेबस में जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। नीट वाला स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स फॉलो करता है, लेकिन एडवांस वाला बोलता है लेट्स हैव सम फन। तो वो ऐसा स्केल देगा दुनिया में, एक बार को तुम रेड डोरेमोन का है। कोई कह रहा तो में से डोरेमोन एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा एक लैंडलॉर्ड था, उसका बेटा था ब्लैक कलर का डोरेमोन। वो आदमी इतना गोल था, उसको देखते मेरे को लगता है पक्का इसका कंपास से किसी ने मुंह बनाया ऐसे। उसके हाथ भी उतने ही गोल थे, अगर वो ऐसे कर लेता था ना हाथ, तो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सर्कल दिखाई देता था। मोटे से थे और छोटे से थे और गोल थे बिल्कुल। अबे यार, खैर ये बहुत साल पुरानी बात हो गई, और मैंने तुम्हें नाम भी नहीं बताया, मंगल। ठीक है, वो रखा हुआ था हमने, उसका नाम था नहीं, असली नाम तो मेरे को भी नहीं पता आज तक। हमने रख दिया था मंगल, तो मंगल ही था, पूरे मोहल्ले में मंगल से बुलाते हैं उसको। नहीं सिर्फ मंगल, मंगल से, ठीक है। तो आगे देखो आप, ये नीचे वाला वर्नियर भैया, मेन चाचा, इसकी डिवीजन को बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन, इन डिवीजन को बोलेंगे वर्नियर स्केल। ये किस में है? अब एमएम में। यहां जाके इसका 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ है, तुम देखा नहीं हमने कितना बड़ा फट्टा बचाया इधर, है ना। तो ये किस में है? एमएम में सारे के सारे, ठीक है। इसका पता नहीं किस में, इसका नहीं पता है एमएम में है क्या है, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहां पे लीस्ट काउंट निकालना हो इस स्केल का, क्या निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, एक में से 9/10 माइनस कर देंगे। किस किस को समझ आया? पीछे से चीटिंग करो।
फर्रे तो तुम्हारे बन ही रहे हैं ये। तो 1 माइनस 9/10 सबको समझ आ गया, लीस्ट काउंट है। तो कितना आ गया पॉइंट? यहां तो कोई दिक्कत? और अगर सेंटीमीटर में निकाले तो कितना आ जाएगा ये? क्या यही लीस्ट काउंट है? यही मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इस स्केल का? यही इस स्केल का मीन एब्सोल्यूट एरर है? यही इस स्केल का डीएक्स है? यही इस स्केल का डेल्टा एक्स है? क्लियर है ये सारी बातें? यहां तो कोई परेशानी? पक्का? अब आती है बारी इसमें रीडिंग को रीड कैसे करते हैं। अब हमने लीस्ट काउंट का तो फॉर्मूला सीख लिया। क्या सीख लिया? का फॉर्मूला सीख लिया। अब इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग कैसे लेते हैं? अब फटाफट जिससे पूछूंगा वो बताएगा रीड कैसे करते हैं इन दोनों स्केल को। ठीक है, फिर छोड़ो मैं ही बता देता हूं क्योंकि फिर मैं तुम बोलोगे स्केल दिखाओ, मैं कहां से दिखा दूंगा तुम्हें, है ना। सपोज करो कि ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। ठीक है, अब मान लो ये कहीं से तो कहीं भी शुरू हो रहा है और यहां पे आके 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। ठीक है, ऐसे करके चल रहा है वो। यहां पे 1 0 1 2 3, रुको, ठीक है। पीछे भी बहुत सारी रीडिंग है, इसकी भी और इसकी भी, है ना। अब मैंने क्या किया, इसको रीड कैसे करते हैं वो बता रहा हूं और बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं। जितनी रीडिंग मेन स्केल से पहले कंप्लीट हो चुकी वो लिख लो। ठीक है, जितनी रीडिंग पहले हो चुकी उसको लिख लो। फिर उसके बाद कौन सी रीडिंग पे ये जाके मैच हुई, कौन सी रीडिंग पे जाके मैच हुई वो देखो, कौन सी रीडिंग पे जाके वो देखना है। तो मान लो यहां कहीं ये मैच हो गई, यहां कहीं ये मैच हो गई, यहां पे मैच होने के बाद इसका 4 इसके 2.8 से मैच हो गया। तो कौन सी वाली रीडिंग मैच हुई? इसकी 4 मैच हुई ना। कौन सी रीडिंग मैच हुई? 4। इसकी 4 मैच हो गई प्लस इंटू क्या किया? अब ये भी बताओ। अरे वो तो ठीक है, लीस्ट काउंट है उसका। वो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 mm और सेंटीमीटर में 0.01 है। लेकिन मैं इसके वर्नियर स्केल की डिवीजन में क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं लीस्ट काउंट की? ताकि इसका 0 बहुत पीछे छूट गया, इसका 0 यहां आ गया। किसी को समझ आया 4 से लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? याद है किसी को? बताया तो था, क्योंकि अदर कितनी सारी चीजें बताई थी, सारी चीजें भूले बैठे हो तुम। आंसर तो आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इसकी? ये बहुत काम आती है क्वेश्चन में, ये चीजें क्वेश्चन करने में। 4 वर्नियर स्केल डिवीजन और हमें तो कैसे करें? क्यों ऐसा करने से लीस्ट काउंट क्यों आ रहा है? हाँ, अरे रुको 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 रुको, हाँ हाँ सही है। आगे समझ सबको? बिल्कुल नहीं।
नहीं आया, पहले भी नहीं आया था। मतलब उसने जो बोला वो समझ में आया। तो तू बता, तेरे को पिछली बारी क्या समझ में आया था? वो देख रहे हो, वो देखो तो सही, फिर मैंने इधर देखा, है ही नहीं। क्या इसकी कोई ये किसमें है रीडिंग? 4 रीडिंग किसमें? सेंटीमीटर में है, एमएम में है, किसमें है? किसमें है? नहीं तो यहां पे एमएम में थी, ये डिविजन्स में है। इनका कोई एमएम सेंटीमीटर कोई दीनिवान ये समझ आता है। अब अगर ऐसा है, ये 4 डिवीजन है, अगर मुझे ये 4 डिवीजन की रीडिंग इसमें ऐड करनी है, किसमें? 2.5 में ऐड करनी है, तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं इसको इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लूंगा, इसको इसके फैक्टर में, बिल्कुल। तो मुझे पता होना चाहिए कि एक रीडिंग एक वर्नियर स्केल रीडिंग कितने एमएसडी होती है? कितने एमएसडी होती है? कितने कितनी है? 0.0। एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? ये तो कभी नहीं बताया मैंने ना ना। बताऊं? अब मैं बताता हूं, ध्यान से सीखना, और क्योंकि मैं नहीं चाहता एक बार और अगर मैं इसकी बैकअप लेना पड़ गई अगर खुदा ना खास्ता, और फिर से तुम ऐसे ही आगे बैठो और फिर से मेरे को यही सब दोबारा ऐसे पढ़ाना पड़े जैसे पहली बार पढ़ रहे हो, दिक्कत है। फिर कुछ तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था पहले ना। वन ईयर स्केल डिवीजन किसके बराबर आता है? 9/10। समझ आया? पक्का? अच्छा, एक रीडिंग कितने की है? 9/10 एमएसडी। तो 4 रीडिंग कितने की होगी? 4 इंटू 9/10। तो तुम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो? अब ये बताओ। क्योंकि तुम गलत करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम 4 इंटू 9/10 करके इसमें प्लस माइनस लीस्ट काउंट करोगे ना। मैक्सिमम परमिसिबल है। रीडिंग कैसे देते हैं? ये तो आ ही गया। रीडिंग कैसे दोगे? रीडिंग ऐसे दोगे ना, यहां तक तो मेरी रीडिंग पूरी हो चुकी है, और एरर कितना आएगा? प्लस माइनस लीस्ट काउंट। समझ आया? अब मैं दोबारा सबको, नए वाले बच्चों को शुरू से बता देता हूं, है ना। पुराने वालों की 12 बज गए। खैर दोबारा देखो, 2.5 तक सारी रीडिंग पूरी हो चुकी। 0 से पहले कितनी रीडिंग पास ऑन कंप्लीटली? कितनी? 2.5। कितनी बाकी है अभी उसकी वर्नियर स्केल की? 4। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है मेन स्केल के अकॉर्डिंग? तो 4 रीडिंग किसके बराबर होगी? क्या मैंने उसको भी एमएम में कन्वर्ट कर लिया? ये था अपना 2.5 सेंटीमीटर, और मैंने उसको क्या लिखा? 4 इंटू 9/10 सेंटीमीटर। आ गया? इसमें प्लस माइनस क्या लिखेंगे? 0.01 ऐसे आती है रीडिंग। माइनस में 0 एरर भी होगा ना? क्या चीज? इसके बाद माइनस में 0 एरर भी होगा ना? वो 0 एरर माइनस तब करोगे ना जब आएगा। हमने लिया ही नहीं 0 एरर, हमने कहा कि इसकी 0 से 0 कम मैच हो रही थी। नहीं समझ आया? हाँ, फॉर्मूला तो मैं करा ही दूंगा, बट पहले ऐसे समझना जरूरी है। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना मैं, लेकिन मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है ना 9/10 से। देखो दोबारा देखो, ये क्या किया हमने? यहां लीस्ट काउंट निकाला। कैसे निकाला? 1 एमएसडी किसके बराबर है? अच्छा ऐसे करो, मेरे को बताओ कि 9 एमएसडी किसके बराबर है? एक वीएसडी किसके बराबर होगा? क्या एमएसडी की यूनिट पता है मेरे को? क्या वीएसडी की यूनिट पता थी?
नहीं ना? मेरे को बताओ, अगर मेरे को 1 VSD देखनी है तो 9/10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्या आएगा? सबको समझ में आया ये क्या किया हमने? टॉफियां नहीं बांटी? क्या टॉफियां नहीं बांटी हमने? क्या हुआ इसको? एक बच्चे को, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, 4 बच्चों को। अगर मेरा वर्नियर स्केल 4 डिवीजन दे रहा है तो क्या वो 4 × 9/10 सेंटीमीटर आंसर देगा? उधर देखो झांक के। अब बताओ क्या डाउट है? आ गया? पक्का? उसमें लीस्ट काउंट प्लस माइनस कर दो, क्योंकि वही मैक्सिमम पर किसी में ले रहा है। हमेशा हम आंसर कैसे करते हैं? x + Δx की फॉर्म में करते हैं ना। अच्छा, उधर झांक के देखो क्या, तो स्लाइड नहीं, कहां से झांक लिया तुमने? मिटा दिया मेरे से। रीडिंग क्या है अब? 2.5 प्लस 4 × 9/10, ये क्या आ गया? x। फिर प्लस माइनस लीस्ट काउंट या फिर डेल्टा x, कितना? 0. क्या ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में है? बताओ क्या दिक्कत है इसमें? तो इसको कैसे रीड किया हमने? इसको रीड किया, ये 9 × 36 3.6, 9 × 36 ही होते हैं ना, बटा 3.6, तो 2.5 + 3.6 करना। तगड़ा गया क्या? बोलो बोलो बोलो। 6 5 3 2 5 और 1 6.1 प्लस माइनस 0.0 ऐसे लेते हैं रीडिंग। या 6 आएगा, 6 से लेके 6.2 तक आंसर आ सकता है इसका। हाँ, कहा? अच्छा, यहां mm आएगा, वो हमने 0.1 में इधर किया था ना, ये 0.1 mm आ चुका था, फिर हमने इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट किया था 0.01 सेंटीमीटर तक। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आई? हाँ, तो गलत बता रहे हो ना। 6.1 में से 0.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6.09 से लेके 6.11 तक। समझ आया? यहां तो कोई परेशानी? पक्का? तो देखो कहां तक कितना एक्यूरेट निकाल रहा है आंसर, है ना? और जबकि डिवीजन हम बहुत खुली खुली ले रहे थे, फिर भी इसका लीस्ट काउंट इतना छोटा आया। क्या समझ आया? मेन स्केल और वर्नियर स्केल से कंबाइन करके पढ़ते कैसे है ना? अब अगर तुम ये सीख जाते हो तो तुम हर सवाल कर पाओगे। अगर तुम ये सीख जाते हो तो हर सवाल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद करना हो तो फॉर्मूला क्या है इसका? 1 MSD नहीं, मेन स्केल डिवीजन या फिर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, कहाँ? अरे 1 मिनट देख लेते हैं ना, इतनी मजबूत नहीं है अपनी कैलकुलेशन। क्यों आएगा भाई सो? ये कितना? 10 में से 1 गया, यहां कितना बचा? 0 में 0, ये 6 माइनस। ऐसे थोड़ी ना मेरे कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस कम है तुम बार बार करवा लोगे। हाँ, कहाँ पे? सब सेंटीमीटर में, इधर सब सेंटीमीटर में। कौन? वो 9/10 mm में है। हाँ, अच्छा ये कह रहा है यहाँ पे 9/10 mm में होना चाहिए ना, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये कह रहा है ये। हाँ, तो फिर ये और छोटा हो जाएगा ना, 0.63 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में करेक्शन करवाते हुए 1 करोड़ बार। हाँ, कहा? अरे मैं करवा दूंगा, उसमें कन्वर्ट करवा, जो तुम्हें फॉर्मूला आता है उसमें कन्वर्ट करवा दूंगा। हाँ, वो भी उसमें भी कन्वर्ट करवा दूंगा, उसकी टेंशन क्या नहीं।
क्योंकि मैंने एमएसआर में जो वीएसआर ऐड किया है ना वो लीस्ट काउंट में कन्वर्ट करके किया है। हाँ ये कन्वर्टेड है, ये क्या है कन्वर्टेड। कैसे है कन्वर्टेड इन, और ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये कन्वर्ट कैसे किया हमने 9/10 mm से मल्टीप्लाई करके, है ना, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो वो जो एलसी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डायरेक्टली जो मल्टीप्लाई कर दिया हमने एलसी, वो कैसे हुआ ऐसे, वो ऐसे ही तो हुआ ना कि मैंने क्या करा, यहां पे वीएसडी निकाल लिया, उसका कन्वर्जन निकाल लिया एमएसडी की फॉर्म में। क्या निकाल लिया, उसका कन्वर्जन निकाल लिया एमएसडी की फॉर्म में। अच्छा हमने लीस्ट काउंट कैसे निकाला, इसकी एक डिवीजन में से उसका कोरस्पॉन्डिंग एक डिवीजन माइनस करके हमने लीस्ट काउंट निकाला है। उससे रीडिंग आएगी वर्नियर स्केल प्रॉपर, जो रीडिंग देगा फाइनल रीडिंग आएगी उससे, उस वाले फॉर्मूले से भी, इस वाले से भी, उस वाले से भी, और यही कन्वर्ट होता है उस वाले फॉर्मूले में, यही फॉर्मूला कन्वर्ट होता है उस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, कन्वर्टेड इन एमएसआर, कन्वर्टेड इन। अब अगर इस वीएसआर को मुझे एमएसआर में कन्वर्ट करना हो, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना भी सिखाया था, एन डिवीजन एन रीडिंग, वो फॉर्मूला आता कैसे, सिखाया था ना बनाना, तो वो फॉर्मूला इसी से तो आता है। यहां पे बस वीएसआर को मैं अगर इसमें एमएसआर में कन्वर्ट कर दूं, है ना, एमएसआर में जब कन्वर्ट करूंगा तो 9/10 आएगा, और यहां पे 1 आएगा, तो 9/10 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब तुम ये बताओ कि यहां पे ये 9/10 mm में लिखा जाएगा, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ये mm में लिखा हुआ है, और ये भी, तो अब हमें फाइनली किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 2.5 प्लस 0.63, आप पूरा का पूरा सेंटीमीटर में आप कर लो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2.5 और 3 8 और ये 6 प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर में कहाँ होगा? क्या चीज 2.5 सेंटीमीटर भाई, ये तो मेन स्केल की रीडिंग है ना, मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm का है। अरे यहां सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, यहां पे सेंटीमीटर। अब गलत नहीं है इसमें, अब तो भगवान भी गलत नहीं कर सकता, अब कोई गलती नहीं है। हाँ अलग फॉर्मूला बताया और एक वाला भी था जो मैंने आपको बताया था, 0 एरर प्लस माइनस होगा, वो जीरो एरर अगर आ रहा है तो हम या तो सबट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे, वो फर्क पड़ता है कि अगर मेरी 0 से 0 मैच नहीं हो रही तो वो 0 आगे है या पीछे, अगर आगे है तो सबट्रैक्ट कर देंगे लास्ट में, अगर पीछे है तो ऐड कर देंगे लास्ट में। ऐसे फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है ना, वो सिचुएशन कभी भी चेंज कर सकता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले लगाएंगे? उसमें तुम हमेशा 0 देख, अगर उसने 0 एरर नहीं दिया, 0 एरर नहीं दिया तो ले कर ले भाई प्लस माइनस 0, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, ले उसका 0 एरर 0 है तो क्या करेगा वहां पे ऐड प्लस, अगर उसने दिया हो तो वाला लगाएंगे, दिया हो तो वो बताएगा कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उसको घटाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो प्लस करेंगे। उसे फॉर्मूले में रटना क्यों है इतना कॉम्प्लेक्स, नहीं ना, हमें आसान बनानी है चीजें, है ना। क्या 0 एरर वाला सबको खेल समझ आता है, वही वाला कि 40 ग्राम मशीन नाप रही है और जबकि उसने मेजर किया है 30 ग्राम, मेजर क्या किया 30 ग्राम, और रीडिंग कितनी दिखाई, तो फॉल्टी है डिवाइस। बट क्या मैं उससे करेक्ट रीडिंग ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ना। अगर मान लो मुझे 50 ग्राम चीज चाहिए तो कितनी मेजर करना चाहिए उसको, 60, ना 20 बढ़ाएंगे। तो तुमने क्या किया, बढ़ाया ना। ऐसे करो कम मेजर कर रहा होता तो घटा देते। तो ऐसे यहां पे अगर ये इसका 0 कोइंसाइड न करके मेन स्केल का 0 पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो रीडिंग कम देगा, जितनी कम देगा उतनी बाद में ऐड कर देंगे। अगर वो 0 से 0 आगे है तो जितना वो आगे है उतना उसमें से घटा देंगे। उसको फॉर्मूले में क्यों रखना इतना बदतमीजी के साथ कि प्लस माइनस 0 एरर, वो कितना गंदा लगेगा। तो वो तो हम अकल से कर लेंगे ना उतना तो, और हम तो फॉर्मूला सीख नहीं रहे, हम तो सीधा रीडिंग लेना सीख रहे हैं। बहुत फास्ट तरीका है रीडिंग लेने का। अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे पहले देखोगे अच्छा यार फॉर्मूले में ये एमएसआर है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तुम देखोगे अच्छा वीएसआर हो गया, ठीक है, फिर उससे लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई अच्छा कर ली, ऐसे कर करके तुम चीजें करोगे। यहां पे तुमने क्या देखा था, वो कितना आसान है, कितनी कंप्लीट रीडिंग निकल गई 2.5। अच्छा उसके बाद कौन से डिवीजन पे मैच हुआ, 4 इंटू 9/10 mm, सेंटीमीटर में लिख लेंगे उसको एक ही सेकंड में, प्लस माइनस लीस्ट काउंट, खत्म आंसर।
क्लियर? बताओ कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आ गई? और फॉर्मूला तुम लगा भी नहीं पाओगे। मान लो वो जो फॉर्मूला तुमने याद कर रखा है वो फॉर्मूला कब वैलिड है? जब तुम्हें यही वाला स्केल गिवन हो। अगर उसने लीस्ट काउंट 0.2 mm वाला स्केल ले लिया फिर कैसे करोगे? फिर वहां पे अलग फॉर्मूला आएगा। हर वर्नियर स्केल का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। कितने फॉर्मूले रटोगे? नीट में हालांकि वो यही देगा, उसका काम चल जाएगा, नीट वाले का काम चल जाता है फॉर्मूले से। बट मेंस वाला और एडवांस वाला अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रट के गया मतलब पीट लेगा, उससे क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं दिखा चुका तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला काम नहीं आता। फिर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं? बुद्धि लगा के ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं चीजों को। आया था ना, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने तुम्हें दोबारा से रीडिंग लेना सिखाई थी, तो तीसरी बार रीडिंग लेना सीख रहे हो पुराने वाले बच्चे। क्या चीज? हाँ हाँ, नहीं ये नहीं पता मेरे को। मेंस वाला था, कोई तो था ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा किया था, है ना? एक दो क्वेश्चन हमने मेंस के किए थे और 3-4 क्वेश्चन हमने एडवांस के किए थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो क्या तुम्हें वर्नियर स्केल रीड करना आ चुका? पक्का? गारंटीड? एक और स्केल बना रहा हूं नकली, रीड करके दिखाना। मेन स्केल इसीलिए मैं पहले इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। ये सब बहुत बोरिंग होता है क्योंकि डिवाइस पढ़नी है तुम्हें, और है भी नहीं तुम्हारे पास डिवाइस। ले भी आता तब भी वो इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। तुम्हें चीज रीड करनी है कितना, ये ऐसा तभी तो लैब इंस्ट्रक्टर अलग रखते हैं साइंटिस्ट लोग। ये काम तो कोई भी कर लेगा, तो कर ले। तो इसलिए है तो थोड़ा बोरिंग है, देखो एडमिट तो करनी तो बाकी, लेकिन करना तो है ही ना। एक आधा क्वेश्चन आगे तो करेंगे ना उससे। अब मैं कह रहा हूं कि ये स्केल कहीं से तो चलता हुआ आ रहा है, नीचे वाला भी कहीं से भी चलता हुआ आ रहा है ना? तुम्हारा जो ये वाला स्केल है, ये यहां से 0 रीडिंग स्टार्ट हुई है इसकी, ठीक है? और यहां तक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी 5.7, ठीक है? और इसके बाद इसकी डिवीजन है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 कौन से पे मैच कर गया? बताना रीड करके क्या आंसर आएगा? 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस mm को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में तो कितना आएगा? तो 7 निम्मा 63, 63/100 0.63। इसमें 0.63 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 12 और 1 13 5 और 1 6 6.33। मतलब क्या आसान नहीं है? फॉर्मूले ज्यादा आसान नहीं है? फॉर्मूले ज्यादा आसान है, फास्ट है, और क्वेश्चन भी ज्यादा सोल्व करके देगा फॉर्मूले के कंपैरिजन में। और अगर स्केल चेंज भी हो जाता है तो भी तुम निकाल लोगे। यहां तो कोई परेशानी? पक्का? जरूरी थोड़ी ना हर बार वो लीस्ट काउंट ये निकलवाए। तुम किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। जैसे बिल्कुल क्लास की शुरुआत में हमने देखो कितने आगे महंगे स्केल का लीस्ट काउंट निकाला था, जो कि स्टैंडर्ड था भी नहीं। इस स्केल में कुछ भी स्टैंडर्ड, बट फिर भी हम लीस्ट काउंट निकाल पा रहे थे, ठीक है? तो फॉर्मूले से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? तरीका। समझ आया? या तो कोई परेशानी? क्या? एनसीईआरटी के उसी में होगा, यूनिट डायमेंशन में। देखो के साथ काम कराओ, 10-15,000 काम। सर कहते हैं नीट में क्यों? अच्छा एनसीईआरटी में नहीं, तुम्हारे लैब मैनुअल में होता है। मैं भी क्यों देख रहा हूं उसमें? पागल तो मेरा, लैब मैनुअल में होती है सब चीजें, बुक में नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ना। अच्छा, अब क्या सबको वर्नियर स्केल रीड करना आ गया? पक्का? श्योर? आगे बढ़ सकते हैं भरोसा करके, जैसे पिछली बार किया था और दोबारा तोड़ दिया। अरे ठीक है ना, संभाल लिया मैं खुद को।
बिल्कुल ही गीला ही तो हो गया, तोड़ दिया भरोसा। बताओ, अब आते हैं स्क्रू कोच पे। है ना, अब वॉलपेपर लगाया जाए क्या? स्क्रू कोच। पर तो क्लास चले के लिए चलेगा। इसमें स्क्रू कोच किस नाम से सेव किया था हमने? सर उसकी फोटो उसके तो क्या था? हाँ वो ग्रुप में भेजा था, उसने सेव नहीं करा था। अच्छा, तो तुम्हारा ग्रुप ओपन करना पड़ेगा ना? अरे यार, ये तो मंदुक साय वाली चीज है बहुत। वो आप लोगों का था ना। भाई क्रोम ही तो खोल रहा हूँ। कहाँ? ये ना, बस ऐप करो स्कैन। कहाँ है हमारा चीता? पहले से यह शक्तियां लेके खड़ा हुआ है। एक बार क्रोम खुल जाए सीधा पितृदेव संरक्षणम। सर डाउनलोड कर लो। ये बदतमीज है। ये स्क्रू कोड है ना? ठीक है, ऐसा लग रहा है ना रशिया के झंडे वाला वो फावड़ा। बाकी जो लग रहा है मन में ही रखो। अब मेरे को इसे समझाने दो। ये पीछे स्क्रू है टाइट करने के लिए, इसको नहीं, ये इसको टाइट करने के लिए, ठीक है। इसको या तो यहां से पकड़ के घुमा लो या यहां से, भगवान जाने। हम यहां से पकड़ के घुमाएंगे, ठीक है। इसको पकड़ के जब ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे निकलेगा, ये वाली चीज आगे सरकेगी। इसको जब ऐसे घुमाएंगे ये वाली चीज आगे सरकेगी, तो ये वाली भी चीज, और इसके बीचों बीच वो चीज आ जाएगी। जैसे मान लो तुम्हें पेंसिल की डायमीटर निकालनी है, तो यहां पेंसिल रखोगे, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहोगे, है ना। अगर प्रद्युम्न हो तो बहुत जल्दी कर लो ये काम। ऐसे होगा। हैंग हो गया। आ गया जिंदा। फिर से। तो इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, इसमें पेंसिल जहां स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। वहां पे ये कितना आगे बढ़ा, इसको कितना घुमाने पे कितना आगे बढ़ा, इसके कॉम्बिनेशन से हम रीडिंग निकालते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। पिच समझ जाइए तो लीस्ट काउंट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो कहां गया अपना बोर्ड? ये रहा। तो अब इसमें पिच एक कॉन्सेप्ट होता है। पिच क्या होता है कि इसका एक कंप्लीट साइकिल, इसका एक कंप्लीट साइकिल। एक बार और लॉगिन कर दे भाई। इस चैप्टर का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसमें ड्रॉपर में कराता नहीं था मैं ये सब। पर इस चैप्टर का एक ऐसे जुगाड़ करूंगा, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे किस दिन अच्छे से, फिर वो देखते रहना। ये है कोई स्केल, सेव कर लेते हैं इसको। सेव रुक जा, सेव कहाँ हुआ वो तो, अच्छा यहां से कर। शो इन फोल्डर। आ जाओ बेटा, बनो तुम वॉलपेपर। अब दिख रहा है सबको? इन वाले भैया को घुमाएंगे तो ये आगे सरकता है। अगर मैं इसको 0 से घुमाना, मान लो यहां पे 35 नहीं, क्या लिखा हुआ है 0, इसकी इस लाइन से इसका 0 मैच कर गया। ये रेफरेंस लाइन है इस स्केल की, इससे इसका 0 मैच कर रहा है। वहां से शुरू करते हैं हम सारा का सारा खेल। यहां 0 मैच कर रहा है, घुमाया, इतना घुमाया कि दोबारा ही 0 आ गया वापस। क्या इसने एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया? उस एक कंप्लीट रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ा है, वो क्या है इसकी पिच। क्लियर है पिच क्या है?
समझ आया? तो एक कंप्लीट रोटेशन में मान लो कि इसकी एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी रीडिंग है? 100। कितनी रीडिंग है? 100 डिवीजन है। रीडिंग भी नहीं, 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन इस पे? तो जब ये 0 से 0 घूम चुका तो इसने कितने डिवीजन कंप्लीट किए? 2 बार घूम गया तो? 3 बार घूम गया तो? x बार घूम गया तो? समझ आया? तो ये कितना बढ़ता है? 1 यूनिट। कितना आगे बढ़ता है? अब वो 1 यूनिट को 1 mm बोल देते हैं। 1 यूनिट को तो पिच कैसे निकलेगी? 100 डिवीजन पे, 100 डिवीजन की रोटेशन पे की रोटेशन पे 1 mm ट्रांसलेट हुआ। सही बात है बिल्कुल। तो एक डिवीजन कितना आ जाएगा? mm कितना आ गया? और अगर सेंटीमीटर में बोले तो ये इसकी पिच आ गई। पक्का? तो लीस्ट काउंट कितना है? सर फिर तो ये है ना कि एक रिवॉल्यूशन में कितना नहीं नहीं रहा? नहीं नहीं हाँ, सर आप इधर कुछ बोल रहे हैं। नहीं बोला? नहीं जी ये सर आपने नीचे वाले को बोला। पीछे अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या पिच यही होता है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना आगे ट्रांसलेट हो चुका है, वो यही होता है? ठीक है, ये होगी पिच। तो मैंने यहां क्या लिखा? पीछे 100 डिवीजन पे 1 mm ट्रांसलेशन ने क्या दिया मेरे को? पिच दिया। क्या दिया? पिच। और ये जो एक डिवीजन पे कितना ट्रांसलेट हुआ वो क्या आया? और ये क्या है? PITCH। पिच डिस्टेंस की क्वांटिटी है। किसकी है? ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। पिच किस में मेजर किया जाता है? लेंथ में। अगर फंडामेंटल डायमेंशन देखे तो कौन सी है पिच की? और वो 100 डिवीजन पे कितना आगे बढ़ा? तो ये पिच हो गई। पिच क्या है इसकी? 1 mm। लीस्ट काउंट क्या होगा? ठीक है, समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन इन वन रोटेशन। ऐसे क्यों इतनी हम गंदी बातें करें? क्योंकि एक डिवीजन से कम वो हो ही नहीं, मतलब एक अरे वो तो सारी ठीक है, पर मैं क्यों फॉर्मूला लिखवाऊं फिर? क्यों इतनी गंदी बातें करें हम? हमें आता है ना ये करना, आ गया। क्या जरूरत है फॉर्मूले की? पक्का? तो ऐसे फॉर्मूले कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर में। अगर चीजें समझ जाओ काम कैसे कर रही है तो कोई भी स्केल ले लो। स्क्रू गोज भी अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कि स्क्रू गोज ऐसा है कि वो 250 डिवीजन पे 1 mm आगे बढ़ाता है, तो 1/250 इज द लीस्ट काउंट। 1 सेकंड में आता है। यहां तो कोई परेशानी? पक्का? इसका मतलब इससे कम ये रीड नहीं कर सकता, और यही इसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, यही इसका लीस्ट काउंट है। सबको ये बात समझ में आई? अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? आप देख अटक गया ना फॉर्मूले में, इसीलिए मैं फॉर्मूले नहीं कराता। ये फॉर्मूला नहीं। चलो ठीक है, फॉर्मूला बताओ तुम पहले। तुम्हें ये ऐसा लगा मैंड्रिन बोल गया। मतलब ठीक है, फॉर्मूला सही बोला हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, और यही है फॉर्मूला। बट क्यों कर रहे हो ऐसे? गिनोने कहा हमें पता है भाई, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि इसमें कितनी रीडिंग आगे निकल चुकी? इसमें कितनी रीडिंग आगे निकल चुकी? गिनते हैं। 1 2 3 0.3 mm आगे निकल गया। कितना आगे निकल गया? 0.3 mm आगे निकल चुके। कितने डिवीजन कंप्लीट हो चुके? 35। कितने डिवीजन कंप्लीट हो चुके? 35 हो चुके ना। तो 35 पे कितना दिया इसने? 0.3। तो जो 0.3 निकल गया उसको तो कंप्लीट ऐड कर लो। जो 0.3 निकल गया भाई mm में है ना वो। 3 mm तो सेंटीमीटर में लिख रहे तो 0.3 तो लिखेंगे ना। हाँ, इसको क्या बीमारी है? अरे भैया, हाँ हाँ, अरे ये गिनने हैं ना, 1 2 3। अच्छा, नीचे के भी गिनने होते हैं? पूछ रहे, बता रहा है। नहीं यार, हमारे जो स्कूल में था उसमें तो नीचे के नहीं गिनते थे हम। क्या?
तो इसमें इस तरीके से बनाया होगा इसको कि इसमें नीचे वाले भी गिनने होते होंगे, कुछ ऐसे भी आते हैं इसमें सिर्फ ऊपर ही होती है डिवीजन, नीचे होती भी नहीं है, ऐसे भी होते हैं, और वो लंबे भी होते हैं, इतने छोटे नहीं, थोड़े लंबे भी होते हैं वो। क्या? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि ये कह रहा है कि नीचे वाले भी गिनते हैं, उसमें नीचे वाले हैं तो नीचे वाले भी गिनेंगे, तो असलियत में कितने आगे चला गया? 6। वो ये कह रहे हैं 6, लेकिन हम 3 ही गिन रहे हैं, है ना? वो हमने गरीबों वाला पढ़ा है थोड़ा सा। स्कूल कौन सा? हाँ तो इनके पास तो इनफाइनाइट वो है बजट। हाँ और क्या सर, अरे सरकारी है वो, सरकारी है। अब वो अगर 2 करोड़ का भी आता होगा तो 5 करोड़ का है, बोल के खरीद के लाएंगे। 3 करोड़ जिम में भी तो जाने चाहिए। ठीक है, केवीएस की बात नहीं हो रही थी, केवीएस की बात नहीं हो रही थी। इसको तो काटो हम थे। अरे भाई खुल जाए यार। हाँ, पॉइंट 3 तो आगे निकल चुकी है रीडिंग। कितने उस पे मेन स्केल पे कितने डिवीजन कंप्लीट हो चुके? 0.3 सेंटीमीटर हो चुके है ना? वो डिवीजन कितने कर चुका? 35 डिवीजन कंप्लीट कर चुका, 35 डिवीजन कर चुका। उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 30। ये भी क्यों करो, सीधा 35/100 करो ना, सीधा 35/100 कर दो। भाई मेरे को बताओ, एक डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग क्या रीडिंग आती है? 1/100। तो 35 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी रीडिंग आएगी? 35/100 लिखा उधर। और हाँ, ये सेंटीमीटर उसको कर लेंगे ना अभी कन्वर्ट। पहले मैं ये तो समझा दूं ना, इसको अभी हटाओ। मेरे को अभी निकालना है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग उस पर कितनी रीडिंग आ रही है। तो मैं ये बता रहा हूं कि एक डिवीजन पे कितनी रीडिंग दे रहा था वो, तो 35 पे कितनी रीडिंग देगा? कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट? अब ये किसमें आया? एमएम में। एमएम में आया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया? 0.035। तो 0.335 सेंटीमीटर इज योर चमकता भड़कता आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख कितना गंदा फॉर्मूला था और ये कितनी आसान चीज है ना? नहीं बोला सही था लड़के ने, ऐसा नहीं है, एक ही बारी में पूरा बोल गया था। समझ आया सबको? अच्छा, ऐसे ही एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें रीड करके बताना। अरे रुक जा यार, मैं लेट आया हूं भाई, गलती हो गई, और मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं था कितना टाइम लगेगा। 9 घंटे में अगर 1 मिनट जोड़ दूं, नेग्लिजिबल बैठेगा, नेगोशिएट हो सकता है और नेग्लेक्ट भी हो सकता है। हाँ, एरर मान के माफ कर दो। तो कहां गया प्लस का? अरे यार, इसमें ना वही है कि टाइम बहुत लगता है और चीजें बहुत कम हो पाती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और देखो इधर, अरे सुन लो ध्यान से। निकालना रीडिंग क्या आएगी? इसके टोटल डिवीजन बता देता हूं। इसमें टोटल डिवीजन है तुम्हारे 120। कैलकुलेट मत कर, आंसर बता दो फटाफट। आंसर बताते रहो, घर को निकलते रहो। इस पूरे गोल में, इस पूरी सर्कमफेरेंस पे, इस पे कितने डिवीजन है? यहां जो इस स्केल के साथ रीडिंग मैच करेगा 59 है इसकी। कितना आएगा? 7 पूरे के पूरे निकल चुके हैं, प्लस 59 बाय बताओ, और इनटू में
क्या रीड करना आ गया? क्या रीड करना आ गया? क्या फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कोई? क्या डिवाइस समझ में आती है कैसे काम करती है? एक सेकंड रुको, क्या? ये बस सेंटीमीटर वही तो पता है। हाँ ठीक है। और बहुत 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 ज्यादा ही तो सॉरी, मेरे को शीट डिस्कस करनी थी आज ना, आज पता नहीं दिन ही खराब है।